सीईटी ज्वाइन किए हैं जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं. So now in this video we are discussing about the pipeline design and the construction, and what is the basic procedure before laying the pipeline, and what is the pipeline design. So आइए देखते हैं इसमें जो इसका डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या स्टेप्स हैं इनके. तो आपका बेसिक जो स्टेप्स है इसका जो नीचे दिए मैं देखिए मैंने एक नोट्स बनाया है. सो उनके रिगार्डिंग मैं आपको समझाता हूँ. इसमें जो इसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या है, जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा. तो नौ इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, इसमें हम सबसे पहले करेंगे मार्केट सर्वे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड. इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में हमें पाइपलाइन डालना है उस एरिया का हम मार्केट सर्वे करेंगे कि जो हम पाइपलाइन लेइंग कर रहे हैं हमें उसे क्या आउटपुट मिलेगा. या वहाँ पे सपोज हम मान के चलिए अभी हम डोमेस्टिक लाइन का भी बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं अभी चल रहा है, एंड सीएनजी स्टेशंस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, सीजीडी नेटवर्क. तो हम मान के चलिए सीजीडी की अभी हम बात करते हैं, तो हम उस एरिया में देखेंगे कि जो हमारा अभी कितना यूजेज है और 20 साल या 15 साल बाद उसका कितना डिमांड होगा उस एरिया में. ना तो पहला ये हो गया. फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे उसमें कि जो ऑपरेटिंग MAOP मैक्सिमम एलोएबल ऑपरेटिंग प्रेशर एंड डिज़ाइन प्रेशर क्या होना चाहिए उस एरिया का. फिर थर्ड में अपना होता है मैप ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्टेड पाइपलाइन रूट. फिर इसमें हम करेंगे जो फोर्थ पॉइंट अपना आता है पाइप का साइज़ देखेंगे, डाया वॉल थिकनेस कितना होना चाहिए उस पाइप का स्पेसिफिकेशन या ग्रेड कितना होना चाहिए API 5L के अकॉर्डिंग. ये सभी मैंने नीचे डिस्कस किया है, अभी बताऊंगा इसमें कि जो साइज़ का थिकनेस है, जो ग्रेड हम सिलेक्शन करेंगे उस ग्रेड का कितने क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है. जो मटेरियल होगा BOM इसको शॉर्टकट में बिल ऑफ मटेरियल. टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे उस जिस पार्टिकुलर एरिया में हमें जो इस प्रोजेक्ट को डालना है पाइपलाइन का कितने किलोमीटर का है, कितने कॉस्ट एस्टिमेट हो रहा है, कितना कॉस्ट लगेगा उसमें से. रूट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ROW का सिलेक्शन करेंगे. जिस 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 जगह पे हमें काम करना है क्या एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए हमारे पाइपलाइन का, राइट ऑफ वे. फिर एक पॉइंट इसमें अपना आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिटेल्ड सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ अलाइनमेंट ड्राइंग. जो एग्जैक्ट सपोज मान के चले अपना लाइन 8 किलोमीटर का है तो उस 8 किलोमीटर का हम पूरा सर्वे करेंगे, उसका एक अलाइनमेंट सीट बनाएंगे जो किस किस लोकेशन पे. इससे हमारा क्या होगा इन फ्यूचर हमें कभी भी लाइन लोकेट करना होगा तो हम इस अलाइनमेंट सीट से तुरंत एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारा लाइन इधर से गया हुआ. अभी हम बात कर रहे थे जो अपना एक जो पाइप का स्पेसिफिकेशन और ग्रेड का, उसका मैं अभी एक बताता हूँ आपका कि देखिए जो ग्रेड होता है किसका कैसे. जो लाइन पाइप का API 5L ग्रेड जो एक अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन ऑफ का जो एक ग्रेड है API 5L, इसका एक अलग ही नोट्स है, बट इसमें हमने कुछ एक ग्रेड लिया है. किन किन ग्रेड का, जो बी ग्रेड की पाइप होगा उसका जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ये मेगा पास्कल में जो यूनिट इसका 241 एंड 413 होगा. ये आप देख सकते हैं. जो X42 का होगा 289 413, X46 317 मेगा पास्कल, एंड जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 434, एंड ग्रेड X54 का जो अपना मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो X52 का 358 एंड 455. सो एज इट इज़ आप देख सकते हैं नीचे जितने भी ग्रेड्स हैं उसका दिया हुआ है. मैं इसका एक PPT साथ में अटैच कर दूंगा. अभी हम पाइपलाइन डिज़ाइन का भी देखे थे जो क्या क्या पॉइंट्स है. फिर अभी हम देख रहे हैं पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, जो हम ऑन साइट से पहले की जो हमारी क्लाइंट की तरफ से जितने भी टेंडर उठते हैं उनका क्या लैंड आप देख रहे हैं. इसमें तो अपना हमारे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स है. जो टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो गया, जो हम टेंडर डालने के बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हम सारे मोबिलाइजेशन करेंगे, सारे मशीन्सों का जो भी इक्विपमेंट यूज्ड होना है साइट पे उनका हम मोबिलाइजेशन करेंगे. एंड देन हम उसके बाद बेसिकली हम कुछ ऐसे प्रोसीजर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है पाइपलाइन स्टार्ट करने के लिए. जो पाइपलाइन जब हमारा स्टार्ट होता है किसी भी साइट पे तो हमें सबसे पहले तो ROW को जो है क्लीनिंग करेंगे जिससे हमारा पाइप निकलना है. जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है वो है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग दी ROW.
जिस ROW राइट ऑफ वे, जो जिस लोकेशन से हमें पाइपलाइन को लेइंग करना है उसको सबसे पहले क्लीन करेंगे उस एरिया को। बिकॉज बहुत सारा साइट्स पे क्या होता है, अनवांटेड चीज़ें होती है, जैसे पेड़ हो गया, क्योंकि जब तक आप साफ़ नहीं करेंगे तब तक उसमें वेल्डिंग कैसे मारेंगे, उस पाइप को स्ट्रिंगिंग कैसे करेंगे, और मशीनरी मूव कैसे करेगा, JCB हो गया, हाइड्रा हो गया, इन सभी चीज़ों को, मशीन्स को मूव करने के लिए प्रॉपरली मैन पावर काम कर सके, उसके लिए हम क्लीनिंग और ग्रेडिंग करेंगे ROW को। फिर दूसरा होता है स्ट्रिंगिंग द पाइप एलोंग ROW। इसका मतलब ये हुआ कि ROW के एलोंग का मतलब स्ट्रिंगिंग मतलब होता है, स्ट्रिंगिंग मतलब बिछाना। पाइप को हम वैसे बेसिकली हम 500 mm से 1 मीटर तक का ओवरलैप करके इंड टू इंड पाइप को रखते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वेल्डिंग मारने के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगे हमें जॉइंट मारने में। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वेल्डिंग द पाइप जॉइंट्स टुगेदर। अब क्या है वेल्डिंग, अभी जैसे कि SMAW हम बेसिकली यूज करते हैं अपना, अभी वेल्डिंग का एक अलग ही टॉपिक बनाएंगे, फिर उसमें बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। पहले हम अभी बेसिक प्रोसीजर जानते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे फिर एंटिटी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। फिर इसका भी एक अलग ही टॉपिक, एंटिटी का फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा वेल्डिंग करने के बाद पाइप के जॉइंट्स का हम एनडीटी करते हैं, जैसे कि RT टेस्टिंग हुआ, बेसिकली हम RT उठाते हैं, सभी जॉइंट्स का रेडियोग्राफी टेस्टिंग करते हैं, फिर फिल्म देखते हैं, फिल्म को पास होने के बाद हम कोटिंग करवाते हैं, कोटिंग या RT का कोटिंग ऑफर देते हैं। फिर कोटिंग का भी एक अपना प्रोसीजर है मिनिमम, इसका भी एक अलग ही टॉपिक बनाऊंगा क्लाइंट की तरफ से कि इसका बेसिकली प्रोसीजर मिलता है हमारे पास इन सभी चीज़ों का, ना कि कोटिंग का है। वेल्डिंग का भी RT का भी क्राइटेरिया है अपना, फिर कोटिंग का भी एक अलग ही क्राइटेरिया है, कैसे क्या करना है। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लास्टिंग करते हैं, फिर ये मैं बताऊँगा, इसके एक अलग ही टॉपिक बनाऊँगा। फिर हम करते हैं कि जब हमारा सारा सेक्शन रेडी हो गया कोटिंग होकर फाइनली, फिर हम ट्रेंचिंग करते हैं। ट्रेंचिंग मतलब क्या, पाइप डालने के लिए हम एक ट्रेंचिंग करते हैं। जब हमारा ट्रेंच रेडी हो जाएगा फिर हम उस पाइप का हॉलीडे टेस्ट करते हैं। हॉलीडे टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जब हमारा कोटिंग, हम इसमें ये चेक करते हैं कि पाइप पे हमारा कोटिंग डैमेज तो नहीं है। इसका भी एक प्रोसीजर है, इसका ये प्रोसीजर होता है मेनली आपका कि 25 kV पे वोल्ट पे हम हॉलीडे मशीन से टेस्ट करते हैं। यदि कहीं भी हमारा पाइप का कोटिंग का डैमेज होगा तो वो उस जगह पे ये मशीन बीप करेगी। फिर फाइनली हम लोडिंग करके और बैक फिलिंग कर देते हैं। ये जो आप पीकिंग देख रहे हैं ये हमारा हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे करते हैं, जब फाइनली लाइन डालने के बाद पीकिंग करते हैं। इसमें 2 हमारा पीक डालते हैं, 3 पीक डाला जाता है इसमें। फिर इसका भी एक अलग ही क्राइटेरिया है कि फाइनली कितना होना चाहिए ताकि वो पास हो जाता है इसका। फिर हाइड्रो टेस्ट करते हैं। हाइड्रो टेस्ट हमारा 24 आवर्स का फाइनल हाइड्रो टेस्ट होता है। उसमें अब प्रेशर का देखते हैं कि इन टू इंट ड्रॉप तो नहीं कर रहा है। फिर इसका भी एक अलग क्राइटेरिया है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा फुल हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर के साथ। फिर फाइनली अपना कमीशनिंग हो जाता है, बस यही है। अब इसमें हम कुछ इसका गाइडलाइंस दिया हुआ है कि हम इन ये सभी करने से पहले कि हम ROW का सिलेक्शन कैसे करेंगे। जो हमने ये किया ROW का सिलेक्शन, देखिए ये क्या है, अब इसमें क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जो हमारा है फॉर पाइपलाइन रूटिंग के लिए, जो रूट हम डिसाइड करेंगे उसके लिए क्या है, ROW एक्वेजेशन। इसमें क्या होता है, अधिग्रहण। मतलब जो ROW का जो हम सिलेक्शन करेंगे, जो मेन इसका ये क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड है, ये देखिए। मिनिमाइज ओवरऑल पाइपलाइन लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा जो अपना ROW है जैसे बेंड लगता है, इसमें हम हमेशा ये देखेंगे जो हम रूट लेंगे वो सीधा हो, ना कि बहुत ही ज़्यादा एंगल पे मूव कर रहा हो। जो हमारा सपोज माने 100 मीटर गए, फिर एक 100 मीटर पे गए, फिर एंगल आ गया कुछ हमारा मूव कर गया 70 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, कुछ भी। उसमें क्या होगा, उस जगह पे हम पाइप को नेचुरली बेंड में नहीं ले सकते। फिर वहाँ हमें क्या करना होगा कि बेंड लगाना होगा। कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, पाइपलाइन का लेंथ बढ़ गया, जॉइंट बढ़ गया। इससे क्या है, हमारे जो क्लाइंट है जो हमें टेंडर दे रहा है उसको लॉस है कहीं ना कहीं। यदि हम रूट सही सिलेक्शन करेंगे उस पार्टिकुलर एरिया के लिए, तो हमें जैसे कि सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन मिल गया कहीं पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे, वहाँ हमारा क्या होगा, बेंड कम यूज होगा और
तो यदि बेंड कम हुआ तो पाइपलाइन का लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, पैरेलल एक्सिस्टिंग यूटिलिटी कॉरिडोर्स। सपोज मानिए इसमें क्या है, हाईवेज हो गया, हाई टेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत जो हमारा रूट होता है कभी कभी हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए पाइपलाइन का, उसका भी एक हमारा एक रीज़न है। हाई टेंशन लाइन के नीचे आने से क्या होता है हमारा, अभी देखिए हाई टेंशन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन से क्या प्रॉब्लम आता है अपने पाइपलाइन पे, इससे ये डिफेक्ट होता है जो अपना पाइप, जो अपना लाइन होता है पाइपलाइन पे, उस पर क्या होता है, डीसी करंट का, डीसी करंट होता है, वो एक टीआर यूनिट से हम इस पर सप्लाई देते हैं डीसी करंट का, ताकि क्रोजन से रेजिस्टेंस। तो अपना काम क्या होगा यहाँ पे, यदि हम कभी भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से अपना पाइपलाइन गुजरेगा तो अपना बहुत सारा प्रोसीजर वहाँ बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें ताकि दोनों करेंटों के, ये एसी का जो करंट जाएगा जो लाइन से और अपना डीसी सप्लाई जो पाइप पे होगा, उस दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस होने लगेगा, जो प्रॉपर फ्लो नहीं होगा वहाँ पे करंट, और उसी को मेंटेन करने के लिए हमें फिर वहाँ पे टीएलपी लगाना पड़ेगा, टेम्प्रोरी लाइन प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी कि बहुत सारा प्रोसीजर अपना बढ़ जाएगा वहाँ पे, जिसके कारण हम बहुत ये कोशिश करते हैं कि इन सभी यूटिलिटी से हमें दूर ही रहे उस लाइन को गुजारने के लिए। फिर क्या होता है अपना चौथा पॉइंट है, अवॉइड एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन एरिया से भी पाइपलाइन को नहीं ले जाएंगे। फिर क्या होता है, मिनिमाइज हाईवे, रेलवेज, रिवर, कैनल, पॉन्ड्स, हिल्स एंड माउंटेन क्रॉसिंग टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जहाँ भी अपना हाईवे होगा या रेलवे का क्रॉसिंग, रेलवे होगा, रिवर आ गया, कोई कैनल आ गया, पॉन्ड्स हो गया, इसमें क्या होता है अपना एचटीडी शॉट मारना पड़ता है, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, जिसके कारण क्या होता है प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। ओपन कट जो होता है, जो ट्रेंच जिसको बोलते हैं, ओपन कट में क्या होता है कम खर्च पड़ता है, और एचडीडी मेथड में बहुत सारा प्रोसीजर उसका, क्योंकि उसके साथ केसिंग पाइप डालना पड़ेगा, फिर आपका डायरेक्ट कोटिंग भी होगा वहाँ पे, यानी सभी पे कुल मिला के कॉस्ट बढ़ जाएगा। वो भी मिनिमाइज करेंगे हम, जहाँ पे बहुत कम से कम हाईवे या रेलवे क्रॉसिंग करना पड़े या रिवर कैनल का क्रॉसिंग करना पड़े। यदि सपोज मानिए ठीक है, कितना भी कम किए, कुछ ना कुछ हाईवे रेलवेज आ ही जाता है जो मुझे क्रॉस करना ही पड़ता है हम लोग को पाइपलाइन में, रिवर आ गया, कैनल आ गया कहीं, तो उसको जो क्रॉस करेंगे वो हमेशा ही जो एंगल होगा 90 डिग्री के एंगल पे हम उसको क्रॉस करते हैं, एचडीडी शॉट मारेंगे। फिर क्या है, हमारा पॉइंट आता है प्रोवाइड एडिक्यूट कंस्ट्रक्शन एरिया, जो भी एक सूटेबल एरिया ही हम प्रोवाइड करेंगे पाइपलाइन के लिए। अब उसमें क्या है, इसमें क्या क्या हमें चीज़ मतलब कि अवॉइड करना है, कौन कौन सा एरिया को, तो रॉकी एरिया नहीं होना चाहिए वो, बिकॉज हमारा प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा रुक जाएगा फिर, क्योंकि उसमें ट्रेंचिंग करने के लिए आपको ब्रेकर, पहले तो ब्रेकर मारना पड़ेगा, रॉकी एरिया में प्रॉपर डेप्थ मेंटेन नहीं होगा जो स्टैंडर्ड है हमारा। फिर अनस्टेबल सॉइल, अनस्टेबल सॉइल का मतलब ये हो गया कि पता चला आप ट्रेंच करते गए और सॉइल अपना कोलैप्स करते गया, उसमें क्या होगा, तब भी आपका ट्रेंच भी नहीं हो पाएगा क्लियर। ना तो रॉकी एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ना ही अनस्टेबल सॉइल होना चाहिए, यानी कि बालू एरिया नहीं होना चाहिए, पॉपुलेटेड एरिया नहीं होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा ना हो, पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, वहाँ हिस्टोरिकल एरिया नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जैसे कि पुराना हमारा कोई एरिया हो उसके बीच से नहीं गुजरना चाहिए। फिर हमारा इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, जैसे कि फॉरेस्ट, टी गार्डन, ईटीसी। क्या है, हम ऐसा भी एरिया नहीं चूज कर लेना है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट हो, क्योंकि हम ज़्यादा पेड़ को भी नहीं काट सकते इसके कारण। रिलीजियस सेंसिटिव एरिया, ना तो जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई हमारा कब्र हो गया, उसको भी नहीं खोद सकते। इन सभी चीज़ों के अवॉइड करना होगा। और यही है हमारा जो पाइपलाइन के अंदर जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, यही बेसिक प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन से पहले का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए। और ना नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे कुछ अपलोड करेंगे वेल्डिंग के बारे में, जो हमने प्रोसीजर देखा था। अब इनमें जो है हम हर एक टॉपिक पे एक अलग अलग लेक्चर बनाएंगे। वेल्डिंग का अलग बनाएंगे, एनडीटी फील्ड्स का अलग बनाएंगे, कोटिंग का क्या प्रोसीजर है, और फिर हम देखेंगे हाइड्रो टेस्ट का, जो सबसे मेन पार्ट होता है पाइपलाइन का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइड्रो टेस्ट। इस पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो आगे देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।